यह कहानी है सीतूमो उर्फ मोमो की, एक होशियार, जिद्दी और सपनों से भरी लड़की जो अकाउंटिंग पढ़ती है, लेकिन उसका दिल एडवर्टाइजिंग में बसता है। कॉलेज लाइफ, दोस्ती, अधूरा प्यार और एक ऐसा रिश्ता जो दोस्ती से शुरू होकर दर्द पर आकर रुक जाता है। मोमो एक सीनियर स्टूडेंट है। वह ग्रेजुएशन के बाद अच्छी नौकरी, दोस्तों के साथ मस्ती, कैंपिंग और प्यार से भरी जिंदगी के सपने देखती है। उसका सबसे अच्छा दोस्त है फूप। फूप चंचल है, लापरवाह है, लेकिन मोमो की जिंदगी का सबसे अहम इंसान भी। मोमो के दिल में एक उम्मीद है कि किसी दिन उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ेगा। मोमो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है। वह ईमानदारी से बताती है कि अकाउंटिंग उसकी मजबूरी थी, लेकिन उसका पैशन एडवर्टाइजिंग है। वह अपने क्रिएटिव आर्टवर्क दिखाती है, लेकिन इंटरव्यू लेने वाले उसे सीरियस नहीं लेते। एक ही झटके में उसके सपनों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। मोमो टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। कॉलेज में एग्जाम का दिन है। एक छोटा सा नियम मोमो को परीक्षा से बाहर कर देता है। यहीं उसकी मुलाकात होती है गुव्वे से, एक शांत, समझदार और जिम्मेदार लड़का। हॉस्टल लाइफ शुरू होती है। पुराना स्कूल और नया स्कूल एक साथ मिलते हैं। छोटी छोटी बातों में रिश्तों की गांठें बनती हैं। एक दिन फूप मजाक के बहाने मोमो से अपने दिल की बात कह देता है। वह कहता है, अगर तुम हां कहोगी तो मैं सीरियस हूं, और अगर ना तो अप्रैल फूल। मोमो चुप रह जाती है। वह जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि वह जानती है फूप कभी टिकता नहीं। मोमो को एक ट्रेनी जॉब मिलती है। वह घर लौटना नहीं चाहती। मां चाहती है कि वह फैमिली बिजनेस संभाले। फोन पर मां बेटी की बहस होती है। मोमो अपने फैसले पर अड़ी रहती है। वह पहली बार अपनी जिंदगी खुद चुनती है। मोमो बीमार पड़ जाती है। पेट में इन्फेक्शन। गुव्वे उसका पूरा ख्याल रखता है। दवाइयां, खाना, छोटी छोटी फिक्रें। यहीं मोमो को एहसास होता है सच्ची परवाह शोर नहीं करती। फूप वापस आता है। वह मोमो और गुव्वे को साथ देखकर गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि मोमो ने उसे धोखा दिया। मोमो सफाई नहीं देती, क्योंकि वह थक चुकी है हर बार समझाने से। मां मोमो से कहती है, रिश्ते आंसुओं से नहीं, हिम्मत से निभाए जाते हैं। वह फूप के बारे में सच बताती है। मोमो समझती है वह हमेशा समझौता करती रही। एक रात फूप आता है, इस बार बिना मजाक। वह कहता है, मुझे एक मौका दे दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मोमो अपने दिल का दर्द बाहर निकाल देती है। वह बताती है कैसे उसने हर बार फूप को समझा, माफ किया और अकेली रह गई। मोमो साफ शब्दों में कह देती है, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। फूप टूट जाता है, लेकिन यह सच था। कुछ रिश्ते देर से समझ आते हैं। यह कहानी यही समाप्त नहीं होती है। आगे के पार्ट देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।